फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास के बच्चों के लिए फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस। इसमें 3 टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, क्या है इसके बारे में। टॉपिक नंबर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टॉपिक 3 इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, टॉपिक 1 केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो पहले हम फिजिकल चेंजेस के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दो बातें। चेंज 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होती है ना? फिजिकल चेंज होती है जो चेंज रिवर्सिबल हो, ध्यान रखना, रिवर्सिबल हो, चेंज रिवर्सिबल होना, ठीक है। अब देखो, पानी को गर्म करते हैं हम, गर्म करके वो इवापोरेट होता है, वेपर बनता है। वेपर को हम ठंडा करते हैं, मतलब कंडेंस करते हैं। ठंडा करने से वो फिर वाटर बनता है, फिर और ठंडा करने से वो फिर आइस बनता है। इसको हम फ्रीजिंग प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो इसको हमने फिजिकल चेंज कहते हैं। द चेंज इन व्हिच द मैटर इज रिवर्सिबल इन इट्स स्टेट्स इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स है फिजिकल चेंज का, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर है, इवापोरेशन ऑफ वाटर है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर है। ये कुछ है जो कि फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल्स है। केमिकल चेंज क्या है? जो कि रिवर्सिबल नहीं है, नॉट रिवर्सिबल, sorry, the change in which new things, new and products are formed, not reversible, रिवर्सिबल नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। अब मिल्क टू कॉर्ड बनाते हैं तो वो एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड है, एक केमिकल चेंज का है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, एक केमिकल चेंज, ये एग्जाम्पल। तो केमिकल चेंज को हम जब साइंस पॉइंट ऑफ व्यू में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं, तो केमिकल चेंज को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, विच इज लीड्स टू केमिकल रिएक्शन एंड देन केमिकल रिएक्शन लीड्स टू द केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स विच कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। वो हम आगे पढ़ेंगे, 9th में हम थोड़ी पढ़े थे। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? तो डेफिनेशन आएगा, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। A chemical reaction, देखो, a chemical reaction is a change in which one or more substance or reactants react to form new substance. With the entirely different properties, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते, जैसे कि मैंने मिल्क टू कॉर्ड बोला था, डाइजेशन ऑफ फूड है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है। ये सब क्या होता है? एग्जाम्पल्स है केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, ठीक है। ओके, सो देखो, 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लेफ्ट हैंड साइड और इस टू
राइट हैंड साइड रिएक्शन हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड में हम जो लेते हैं सब्सटेंस को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में जो बोलते हैं हम इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। वो डिपेंड करता है कितने कितने आप ले रहे हैं, ठीक है। ओके, सो उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज कर हम ले रहे हैं सोडियम ले रहे हैं, सोडियम को रिएक्ट करा रहे हैं H2 के साथ, वाटर के साथ, और ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस बनेगा। तो ये हमें बेसिकली ये सिंपल इक्वेशन है, इसको हम बैलेंस करने से वो कुछ और बनेगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो कैसे पता चला, हाउ कैन यू नो, हाउ कैन यू नो that the chemical reaction is going on? एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा, दो तीन चीज़ें बारे में बता रहे हैं। क्या देखिए, चेंज ऑफ स्टेट होगा तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट चेंज हो जाएगा, सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड टू गैस हो सकता है, गैस टू सॉलिड हो सकता है, कुछ भी। तो ये तीनों स्टेट में चेंज होने से यदि चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर है, ठीक है, चेंज इन कलर, बहुत सारे रिएक्शन में कलर चेंज होती है, जो रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो फिफ्थ वाला है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसमें से आपको ये हो रहा है तो इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए ये रिएक्शन, हाउ कैन यू नो, ठीक है। सो चलिए उसके बाद आते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और बहुत सारे भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कुछ इक्वेशन में दोनों तीनों भी शो अप करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट होता है, कलर चेंज होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे सब टॉपिक की, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन देखो, सिंबलिकली जब आपने रिप्रेजेंट करते हैं, जब केमिकल इक्वेशन इज सिंबलिकली रिप्रेजेंटेशन, और केमिकल equation is the symbolic representation, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबलिकली रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबलिकली रिप्रेजेंट, ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऑफ a chemical reaction is called chemical equation, ठीक।
ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं, सिंपल है। अब देखो, मैं वर्ड इक्वेशन में कुछ एक रिएक्शन को बताना चाहता हूँ। सपोज कर मेरे पास एक रिएक्शन, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं, रिएक्शन ऑफ फूड एज एग्जाम्पल है। सपोज करो क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ मिथेन गैस, ठीक है, मिथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो, कोई चीज़ बर्न होता है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो तो ठीक है। उसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? वर्ड में आप लिखेंगे मिथेन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये था केमिकल रिएक्शन। इसको इक्वेशन में कैसे करेंगे? पहले वर्ड इक्वेशन है, फिर हम जाते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मीथेन को हम कैसे लिखेंगे? मीथेन इज CH4 प्लस ऑक्सीजन O2 गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2, ठीक है। अब हमने इसमें इसमें से पॉइंट्स लगाते कुछ चीज़ लिखते हैं, जैसे कि ये गैस है, ये गैस फॉर्म होती है, स्ट्रेट फॉर्म है इसका। जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं ये गैस है, ये गैस है, और ये क्या होता है? ये भी गैस है। गैस मतलब पेपर फॉर्म ना, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन, केमिकल जो इक्वेशन है, कौन सी चीज़ के बारे में नहीं बताता है? केमिकल इक्वेशन आते हैं इसके में, केमिकल इक्वेशन not convey conveyed following information, ठीक है। कौन से इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताता? ये नहीं बताता है अबाउट द feasibility of chemical reaction. A chemical equation does not, a chemical equation does not tell us about the feasibility of a chemical reaction, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ पर रिएक्शन होगा नहीं होगा, इसके बारे में नहीं बता पाता। जब आप इक्वेशन को लिखते हैं, इक्वेशन मतलब क्या है? सिंबलिक फॉर्म। इट डज नॉट टेल अस, it does not tell us whether particular reaction, whether a particular reaction will proceed at slow, moderate or high speed,
ये नहीं बताते कितने स्पीड में होगा। देखो अब सिंबलिकली देखेंगे, मैं इसको बोलता हूँ कैसे पता चलेगा कि CH4, देखो ये CH4 आपने लिए O2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कितने स्पीड में होगा, उसको 5 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, कैसे होगा पता, ये नहीं पता, ये नहीं बता सकता, ये नहीं बताएगा इसके बारे में, इसके बारे में नहीं बताएगा, स्लो है मॉडरेट है, ये तो ऐसे लिखा होता है, ठीक है, ये चीज़ के बारे में नहीं, ठीक है। सो उसके बाद सब टॉपिक आते हैं, सब टॉपिक है टू, फर्स्ट सब टॉपिक हमने पढ़ा, सब टॉपिक टू है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस कैसे करेंगे, तो सपोज फिर बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई इक्वेशन हमारे पास होगा तो हम बैलेंस करेंगे, तो सपोज करो बैलेंस करने के लिए ये हम ऊपर इक्वेशन ले सकते हैं, देखो एट MCH4, ठीक है, O2, आप इसको CO2 लीजिए प्लस H2, अब देखो ये तो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट साइड, अब इसमें कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कार्बन कितने 1, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 3, तो आप ये यदि इसको बनाएंगे, इसको 4 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा, ठीक है, अब इसको 2 से करें, ठीक है, 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये 2 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है, ये 4 हो गया, कैसे हो गया, तो CH4 प्लस 2O2, देखो CO2 प्लस 2H2, देखो बैलेंस हो गया। हमने देखो इसके सब्सक्रिप्ट, इसको सब्सक्रिप्ट बोलते हैं और इसका होल नंबर, ये जो 2 हमने लगाया तो कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4 और यहाँ पे कार्बन हो गया 1, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये हो गया 4, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी 4 और कार्बन 1, ठीक, ऐसे करना है, ठीक है। आप करते रहना, मुझे पूछते रहना कि क्या उसमें से कुछ केमिकल प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। एक पॉइंट आता है सब टॉपिक आते हैं, वो है मेकिंग केमिकल इक्वेशन, more informative, देखो इसका टॉपिक का सब टॉपिक है, मैं सपोज कर लिया था अभी CH4, ठीक है, हाँ वो मैंने लिया था ऑक्सीजन, एक ही इक्वेशन को लिखते हैं क्योंकि क्लियरली समझ में आएगा। देखो अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन मतलब इसका स्टेट कैसी है, कौन सा स्टेट है, फिजिकल स्टेट क्या है पूछेगा, तो ये मोर इन्फॉर्मेटिव है, इसका फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस, देखो ये गैस फॉर्म में, तो इसका गैस लिखना है इसे, ये हमने पहले गैस, तो ये इंफॉर्मेशन एक मिनट। दूसरी इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि रिएक्शन का जो कंडीशन है, रिएक्शन कंडीशन, जैसे कंडीशन में हमने कभी कभी क्या करते हैं,
सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन कंडीशन में। देखो ये एग्जांपल इसका था, या हमने फॉर्म बता दिया फिजिकल स्टेट। सपोज करो मैं नाइट्रोजन ले रहा हूँ, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। ओके, अब ये होगा अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। तो ये गैस फॉर्मूला आ गया। ये क्या है? ये भी गैस है, तो ये भी गैस। ठीक है, अब ये सिंपल रिएक्ट नहीं होता, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से सिंपल रिएक्शन नहीं होगा। उसके लिए आपको चाहिए प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, अब कैटलिस्ट यूज करते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। ये बोल रहे हैं ना रिएक्शन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन, तो कंडीशन क्या क्या लगता है? कंडीशन है इसमें प्रेशर जाएगा, प्रेशर, प्रेशर में हम रिएक्ट कराएंगे, टेम्परेचर चाहिए, और इसमें चाहिए कैटलिस्ट। देखो प्रेशर, इसमें ये प्रेशर कितने ले रहे हैं? सपोज करो यहाँ पे 200 to 380 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 80 है। टेम्परेचर कितने जाएगा? अराउंड आप देखो 750 केल्विन जाएगा। आप इसको ऊपर लिखेंगे 200 to 380। आप यहाँ पे लिखेंगे 750 केल्विन। और कैटलिस्ट आयरन ले सकते हैं, कैटलिस्ट आयरन के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे। अब ये क्या है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा होता है, इसके ऐसे इन्फॉर्मेशन। तो सारे इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। सो द कंडीशन क्या है? द कंडीशन शुड बी, अभी यदि हम लिखेंगे रिएक्शन की कंडीशन क्या है, द कंडीशन, कंडीशन क्या है? द कंडीशंस ऑफ द गिवन अबव, ऑफ द अबव इक्वेशन आर क्या क्या है? देखो कंडीशन में आपको प्रेशर जरूरी है, प्रेशर आपने कंडीशन लिया 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा कंडीशन उन्होंने लिया टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है इसकी। टेम्परेचर कितने? 7 to 750 केल्विन। ठीक है, केल्विन का टेम्परेचर करोगे कितना होगा? मेरे हिसाब से 650 सेंटीग्रेड होगा सेल्सियस। ठीक है, और उसके बाद वो कैटलिस्ट ले रहा है। कुछ कैटलिस्ट होता है, 2 टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक रिएक्शन को बढ़ा देता है, एक रिएक्शन को डाउन कर देता है। तो कैटलिस्ट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कैटलिस्ट। ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, हम जरूरत नहीं है, तो इस समझ। ठीक है, सो एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या? तीसरा कंडीशन है जो मोर इन्फॉर्मेटिव है, इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन होता है जैसे कि वो कहता है इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। देखो इवोल्यूशन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब हीट, ध्यान रखना, एनर्जी मतलब हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं। कोई क्या होता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बिना एनर्जी कभी ज़रूरत पड़ता है, कभी एनर्जी रिलीज होता है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के पॉइंट ऑफ व्यू में। चलो देखते हैं। सो जैसे कार्बन है, कार्बन आप सॉलिड स्टेट में ले लीजिए, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप इसको कंबाइन कीजिए। ऑक्सीजन क्या है? गैस ही होगा। ठीक है, अब इक्वेशन रिएक्शन हो रहा है, CO2 गैस बना। ठीक है, और आपका यहाँ पे एक चीज़ निकलेगा, उसका नाम है हीट। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे। इसमें इवोल्यूशन होगा, इसको दो चीज़ एवोल्यूशन ऑफ, बेसिकली हम उस टर्म में जानते हैं एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी को हम दो टर्म्स में जानते हैं। आइदर क्या होगा? आइदर होगा क्या होगा? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे
एक्सोथर्मिक। देखो जब राइट साइड में हीट आएगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। जब इस साइड में हीट लिखा जाएगा या इसके ऊपर हीट का सिंबल ऐसे लिखा होगा तो आप समझ लीजिए एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, हीट जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट ऑफ हीट एक पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। और इस एक्सोथर्मिक मतलब होता है क्या होता है, रिलीज ऑफ हीट। तो ये इसका मतलब क्या होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, या इसको आप इनपुट ऑफ हीट बोलते हैं, इनपुट होना। और ये होता है रिलीज, इवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब आउटपुट, हीट रिलीज होता है। अब कार्बन को जलाइए, हीट लाइट का प्रोड्यूस होगा। सो ये क्या पॉइंट थी, मतलब आप लीजिए कि और कुछ इक्वेशन हम ले सकते हैं इसमें, फिर आगे चलेंगे लिखिए। तो काइनेटिक्स जो टॉपिक आता है मोर इन्फॉर्मेटिव में, काइनेटिक्स